Hello, once again, good afternoon all of you. In the pediatric portion, in the previous class we were discussing about the unit number 3rd, the newborn baby care. ठीक है, the care of the newborn baby से related हम जो unit number 3rd से related हम discussion कर रहे थे, वो हमारा completed होगा. ठीक है, फिर pediatric portion का जो last unit रहेगा, ठीक है, मतलब जो last unit जो बिहेवियरल एंड द जो साइकेट्रिक जो चिल्ड्रन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, ये कि ये डिसऑर्डर्स आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो बिहेवियर डिसऑर्डर्स इन द चिल्ड्रन से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, एज द डिसऑर्डर्स दैट डिफिकल्टी टू एडजस्ट इन द एनवायरनमेंट around them and the society doesn't accept those behavior. ठीक है, मीन्स तो बिहेवियर डिसऑर्डर्स का मतलब ऐसा रहेगा कि जो चिल्ड्रंस के द्वारा जो ऐसे जो बिहेवियर होते हैं वो उनके द्वारा शो किए जाते हैं. ठीक है, द एज डिसऑर्डर्स, ठीक है, मतलब इस टाइप के जो बिहेवियर का जो डिसऑर्डर्स होता है दैट डिफिकल्टी टू एडजस्ट इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, और ऐसे जो डिसऑर्डर्स होता है जो वो इंडिविजुअल चिल्ड्रंस को उस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट होने के लिए वो डिफिकल्टी उनके अंदर रहती है. ठीक है, अभी वो डिफिकल्टी वो किसके अंदर रहेगी कि जिस सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर वो रहते हैं तो उसके अंदर ऐसे जो बिहेवियर यदि शो किए जाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर वो उनको एडजस्ट होने के अंदर उनको डिफिकल्टी होती है. ठीक है, और उसी टाइप के उनके जो बिहेवियर होते हैं वो सोसाइटी के द्वारा जो एक्सेप्ट नहीं किए जाते. ठीक है, तो उस टाइप के जो डिसऑर्डर्स रहेंगे वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स या फिर जो बिहेवियर डिसऑर्डर्स इन द चिल्ड्रंस के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा. ठीक है, the next one the classification of the behavior and the psychiatric disorders. ठीक है, जो चिल्ड्रन से रिलेटेड जो बिहेवियरल और जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होता है उनका जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो फॉलोइंग टाइप का रहेगा. ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू द एज. ठीक है, मतलब जो चिल्ड्रंस की जो एज रहेगी तो एज के अकॉर्डिंग उनके अंदर क्या बिहेवियरल या फिर जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो उनके अंदर नोटिस किए जा सकते हैं. ठीक है, तो एज अकॉर्डिंग टू द एज मतलब उनके जो एज के अकॉर्डिंग उसके अंदर वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स रहेंगे. एज लाइक इन्फेंसी मतलब जो न्यूबॉर्न जो बेबी होगा तो 1 साल तक का जो एज पीरियड रहेगा तो 1 साल के जो एज पीरियड के अंदर उसके अंदर कौन कौन से जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम या फिर जो बिहेवियरल जो डिसऑर्डर्स होता है वो उसके अंदर रह सकता है. ठीक है, तो उसके अंदर रहेगा द इम्पेयर्ड एपेटाइट मतलब जो भूख वगैरह रहेगी वो उसके अंदर इम्पेयरमेंट रहेगा. एब्डोमिनल कॉलिक मतलब जो पेट के अंदर उनको पेन वगैरह तो वो नॉर्मली उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्राई करता रहेगा. ठीक है, स्ट्रेंजर एंजाइटी मतलब जो स्ट्रेंजर मतलब जो अनजान लोग होते हैं. ठीक है, तो उनके द्वारा उनके सामने आके वो बेबी होता है वो रोने लग जाता है. ठीक है, तो ये सब जो बिहेवियरल जो डिसऑर्डर्स होता है वो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर या फिर जो 1 साल तक का एज का जो चिल्ड्रंस होता है उसके अंदर जो ज्यादातर नोटिस किए जाते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट वन चाइल्डहुड. ठीक है, मतलब जो बचपन का मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी का मतलब 1 साल तक की एज के बाद में और जो एडोलेसेंट एज के बीच का जो टाइम पीरियड होता है मतलब जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन उसके अंदर जो होते हैं तो स्कूल गोइंग एज पीरियड के जो चिल्ड्रन होंगे उनके अंदर जो कौन कौन से जो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. ठीक है, इसके अंदर स्कूल फोबिया मतलब स्कूल जाने से उनको डर लगेगा. ठीक है, टेम्पर टेंट्रम मतलब ज्यादा से ज्यादा वो जल्दी से हाइपर एक्टिव हो जाता है या फिर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं. ठीक है, जिद्दी हो जाते हैं. टिक्स डिसऑर्डर, वीक होल्डिंग, थंब सकिंग एंड द नेल बाइटिंग, द एम्पोमेरेसिस एंड द एन्यूरेसिस. ठीक है, तो ये सब रहेंगे वो चिल्ड्रंस के अंदर इंक्लूडेड जो चाइल्डहुड टाइम का जो टाइम पीरियड रहेगा स्कूल गोइंग या फिर जो प्री स्कूल जो गोइंग का जो टाइम पीरियड रहेगा वो उसके अंदर ये नोटिस किए जाएंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट वन द एडोलेसेंट. ठीक है, तो मतलब जो एडोलेसेंट होता है मतलब जो 12 ईयर्स से लेके जो 20 ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड होता है मतलब जो एडल्ट स्टेज आने से पहले का जो टाइम पीरियड होता है एडोलेसेंट का स्टेज तो वो टीनेजर वाली जो स्टेज रहेगी उसके अंदर जो बिहेवियरल या फिर जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स उनके अंदर हो सकते हैं. एज लाइक सब्सटेंस एब्यूज मतलब जो सब्सटेंस रहेंगे मतलब जो ऐसे जो नशे वाले जो होता है मतलब नशे वाले जो प्रोडक्ट होता है वो ऐसे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर यूज का उनके अंदर हैबिट्स लग जाती है. ठीक है, मैस्टरबेशन मतलब जो हैंड के द्वारा जो सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन किया जाता है
एनोरेक्सिया नर्वोसा, मतलब उनके जो ईटिंग डिसऑर्डर, उनके अंदर जो एनोरेक्सिया नर्वोसा नाम की कंडीशन उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। तो ये जो उनके जो बिहेवियर डिसऑर्डर्स थे वो उनकी एज के अकॉर्डिंग उसके अंदर डिवीजन किया गया, ठीक है। द नेक्स्ट वन द अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिसऑर्डर, ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन रहेगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिसऑर्डर, मतलब नेचर जो डिसऑर्डर्स का जो नेचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उसके अंदर मूवमेंट का डिसऑर्डर्स रहेगा, स्लीपिंग का डिसऑर्डर्स रहेगा, ईटिंग के डिसऑर्डर्स रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर स्पीचिंग, मतलब उनके तो बोलने के अंदर वो डिसऑर्डर्स रहेगा, और एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल रहेगा उसको बाहर निकलेगा, मतलब टॉयलेटिंग का या फिर जो डेफिकेशन का जो उसके अंदर बिहेवियर होगा वो नॉर्मल उसके अंदर नहीं होगा। तो उसके अंदर मूवमेंट का, स्लीप का, ईटिंग का, उसके अंदर स्पीच और एक्सक्रीशन का उसके अंदर डिसऑर्डर्स रहेंगे, वो उनके अंदर नोटिस किए जा सकते हैं, ठीक है। Okay, so these all about the introduction is regarding the behavioral or the psychiatric disorders in the children, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड जो एक एक करके उसके अंदर हम जो डिटेल के अंदर डिस्कशन उसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। The next in the detail about the behavior and the psychiatric disorders in the children, we discussing about the heading पाइका, ठीक है। तो पाइका नाम की जो बिहेवियर जो डिसऑर्डर्स रहेगा चिल्ड्रंस के अंदर उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसका जो इंट्रोडक्शन फेज रहेगा, द वर्ड द पाइका derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड द मैगपाई, ठीक है। द बर्ड दैट एवरीथिंग ईट ऑन द अर्थ, ठीक है। मतलब जो ये पाइका नाम का जो वर्ड रहेगा वो एक लैटिन वर्ड के अंदर, जो लैटिन वर्ड के अंदर एक जो बर्ड का नाम होता है, ठीक है। तो एक मैगपिग, ठीक है, मतलब जो एक मैगपिग नाम की जो बर्ड होती है तो उस बर्ड के नाम से ही उसके अंदर पिग जो पाइका वर्ड हो वो उसके अंदर लिया गया है, ठीक है। तो ये मैगपिग नाम की जो एक जो बर्ड होती है वो इस अर्थ के अंदर कुछ भी अवेलेबल होता है तो वो उसके अंदर वो खा लेती है, ठीक है। तो उसी नेम से वो डिराइव किया हुआ ये जो पाइका नाम का जो बिहेवियर डिसऑर्डर्स होता है एज इट इज एंड द ईटिंग हैबिचुअल डिसऑर्डर, ठीक है। मीन्स ये चिल्ड्रंस के अंदर अबनॉर्मल टाइप का एक ईटिंग का बिहेवियर का डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो इट इज एंड द ईटिंग हैबिचुअल जो एक हैबिचुअल जो एक ईटिंग डिसऑर्डर्स होता है इन विच, ठीक है, मतलब इसके अंदर चिल्ड्रंस हैविंग द स्ट्रॉन्ग डिजायर, ठीक है। मतलब जो चिल्ड्रंस के अंदर बहुत ही उसके अंदर डिजायर होती है, मतलब जो कहीं ना कहीं तरीके से वो उसके अंदर डिजायर होती है उसके अंदर रहेगी, एंड द कंपल्सन मतलब उसके अंदर रिपीटेडली उसके अंदर जो स्टिमुलेशन मिलेंगे कि वो उस हैबिचुअल एक्टिविटी को करे, उसको करना उसके अंदर कंपल्सरी उसके अंदर रहता है। उसके अंदर ऐसा स्टिमुलेशन मिलते हैं या फिर उसके अंदर जो एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर होते हैं, मतलब उसके अंदर उसको लालच होता है कि वो मैं उसको खाऊं, ठीक है। तो वो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशन उसके अंदर रहेंगे टू ईट, मतलब उसके अंदर किससे रिलेटेड जो डिजायर इसके अंदर रहेगी और किससे रिलेटेड कंपल्सन आएंगे टू ईट द नॉन एडिबल, ठीक है, मतलब जो इनडाइजेस्टेबल जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन न्यूट्रिटिव जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, मतलब जो बिना जो इनडाइजेस्टेबल होने वाले जो प्रोडक्ट या फिर जो नॉन न्यूट्रिटिव मतलब जो बिना खाने लायक जो चीजें होती है वो चिल्ड्रंस होता है वो उसके अंदर खाने लग जाता है, ठीक है। तो वो इसका खाने का बिहेवियर से रिलेटेड ऐसी उसकी जिज्ञासा होती है या फिर उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर उसके अंदर रहती है, ठीक है, जिसके अंदर वो नॉन एडिबल जो या फिर जो नॉन न्यूट्रिटिव जो अनडाइजेस्टेबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो उसके अंदर खाने की उसके अंदर लालच उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन से रह सकता है, एट द लेड स्लेट पेंसिल, मतलब जो स्लेट पेंसिल जो बच्चों के अंदर जो स्लेट के ऊपर जो पट्टी पेन जो लिखने की होती है, ठीक है, पेंसिल का जो नॉब होता है वो पेंट होता है, मतलब वॉल के ऊपर करने का जो पेंट वगैरह होता है वो वैक्स मतलब जो कैंडल वगैरह होती है वो कैंडल खा सकता है, ठीक है। और जो सॉइल मतलब जो मिट्टी होती है डर्ट वगैरह होता है वो खाएगा, चौक होता है मतलब जो बोर्ड के ऊपर लिखने का जो चौक्स होता है वो खा सकता है, सोप होता है मतलब जो सोप रहेगा साबुन वो खाएगा, ठीक है। कोल का मतलब जो कोयला रहेगा वो कोयला होगा वो भी उसके अंदर वो खा सकता है, वुड मतलब जो लकड़ी होगी तो लकड़ी का जो पाउडर या फिर जो लकड़ी होगी वो उसके अंदर खाएगा, ठीक है। प्लास्टर मतलब जो एक से चूना होता है वो उस टाइप का जो डिग्रेड किया हुआ जो चूना होता है वो खाएगा,
एशेस मतलब जो राख होती है, जो सिगार वगैरह या फिर जो लकड़ी की जो राख होती है, ऐश होती है, तो ऐश का मतलब जो राख होगी वो भी वो खाएगा। या फिर जो ग्लू 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 का मतलब रहेगा कि जो गम मतलब जो फेविस्टिक वगैरह या फिर जो गोंद वगैरह होता है वो उसके अंदर खाने की इच्छा इसके अंदर रहती है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऐसे जो इनऑर्गेनिक या फिर जो इनडाइजेस्टेबल जो प्रोडक्ट होते हैं जो खाने के लिए नहीं होते हैं, फिर भी वो बच्चा होता है वो इन सबको खाने के उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर या फिर उसके बॉडी के अंदर से बाहर रिपीटेडली उसको कंपल्सरी खाने के लिए स्टिमुलेशन होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर डिसऑर्डर्स रहेगा वो पाइका के नाम से जाना जाता है। The next, after the introduction phase regarding the eating disorder, pica, ठीक है। Then next, the types of the pica disorder, ठीक है, मतलब जो pica disorders होता है तो उसके अंदर जिस टाइप के जो सब्सटेंस तो बेबी होता है वो कंज्यूम करता है, तो उसके अंदर उसका क्लासिफिकेशन होगा, वो उसके अंदर सब टाइप्स के अंदर डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो उसके अंदर जो जियोफेजिया, पैगोफेजिया, हाइलोफेजिया, अमाइलोफेजिया, जाइलोफेजिया, ट्राइकोफेजिया, यूरोफेजिया, कोप्रोफेजिया एंड द कोपोप्रायोफेजिया। ठीक है, तो इसके अंदर जो अलग अलग जो सब्सटेंस जो खाता है उसके अकॉर्डिंग उसका सब टाइप्स उसके अंदर दिया गया। ठीक है, जियोफेजिया के अंदर जो ईटिंग द मड, सॉइल, चॉक एंड द पेंट, मतलब जो बेबी होता है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर मड खाएगा, मतलब जो मिट्टी, सॉइल, चॉक पाउडर या फिर जो पेंट खाता है। ठीक है, पैगोफेजिया का मतलब जो ईटिंग द आइस, जो बेबी होगा वो चिल्ड्रंस रहेगा वो ईटिंग जो आइस होगा वो ज्यादा खाता है। ठीक है, हाइलोफेजिया के अंदर जो ग्लास मटेरियल मतलब जो लेड का जो सामान होता है वो उसके अंदर ज्यादा कंज्यूमिंग करता है। ठीक है, द अमाइलोफेजिया के अंदर कंज्यूमिंग द स्टार्च पाउडर होता है। ठीक है, जो स्टार्च का जो पाउडर होता है वो उसके अंदर ज्यादा कंज्यूमिंग करेगा। ठीक है, इसके अलावा जाइलोफेजिया का मतलब ईटिंग द वुड, मतलब जो लकड़ी होता है वो उसके अंदर कंज्यूमिंग करता है। ठीक है, फिर ट्राइकोफेजिया के अंदर जो हेयर्स रहेगा वो उसके अंदर खाएगा। ठीक है, यूरोफेजिया मतलब यूरिन के कांटेक्ट के अंदर वो ज्यादा उसको कंज्यूमिंग करेगा। कोप्रोफेजिया मतलब वेस्ट मटेरियल होता है, स्टूल भी वो कभी कभी होता है वो खाने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो एसेस मतलब जो राख वगैरह होती है, मतलब जो सिगरेट के जो एस होती है लकड़ी की जो होती है या फिर जो माचिस का जो जला हुआ जो पार्ट होता है वो भी बेबी होता है वो खाने लग जाता है। ठीक है, तो ये रहेगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पाइका डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो पाइका डिसऑर्डर्स होता है वो इस टाइप के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया गया है। The next, after the types regarding the pica disorder, the next heading the causes of the arising the behavioral disorders pica। ठीक है, तो पाइका वाली कंडीशंस रहेगी तो वो चिल्ड्रंस के अंदर अराइज होगा, उसके अंदर रीजन उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉलोइंग इन रीजन की वजह से उसके अंदर जो हैबिचुअल जो ईटिंग डिसऑर्डर्स रहेगा वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस खाने का वो उसके अंदर अराइज हो सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट कॉज रहेगा द इनएडिक्वेट फैमिली एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब जो फैमिली का एनवायरनमेंट रहेगा वो इनएडिक्वेट, मतलब जो बेबी को अच्छी तरह से सुपरविजन के अंदर नहीं रखा जाएगा, लव एंड अफेक्शन उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सुपरविजन के अंदर नहीं दिया जाएगा, उसको नेग्लेक्टिंग किया जाएगा। या फिर जो ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, मतलब फैमिली के अंदर बहुत सारे जो चिल्ड्रन छोटे बच्चे हैं तो सभी का ध्यान होगा, वो केयर वगैरह अच्छे से नहीं की जाती है। ठीक है, या फिर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, जिनको सही गलत का उनके अंदर पता नहीं होता है कि कौन सा बेबी के कांटेक्ट में कौन सी चीज आनी चाहिए या फिर कौन सा वो उनका ध्यान वगैरह तो वो उसके ऊपर फोकस होता है वो नहीं कर पाते। ठीक है, वो पूरे दिन काम पे लगे रहते हैं तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, इसके अलावा रहेगा विलेज का, मतलब जो रूरल एरियाज होते हैं। ठीक है, मतलब जो रूरल एरियाज रहेंगे तो गांवों के अंदर इतना अवेयरनेस नहीं होता है, वो भी जो बहुत सारे जो कल्चरल मिसबिलीव्स वगैरह होते हैं तो उन सब की वजह से भी उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, वो खाने का हैबिट होता है वो उसके अंदर अराइज हो जाता है, क्योंकि गांवों के अंदर धूल मिट्टी वगैरह होती है वो इजीली मिल जाती है। ठीक है, और पूरा जो फार्मिंग एरिया वगैरह होता है तो इजीली जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो उसके अंदर मिल जाते हैं। ठीक है,
देन नेक्स्ट फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड, ठीक है। तो फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड का मतलब जो फैमिली मेंबर्स वगैरह होते हैं तो वो उस बेबी की तरफ जो अच्छे से उसको लव एंड अफेक्शन वगैरह केयर वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है। तो वो इसकी वजह से बेबी होगा वो लोनलीनेस अकेला फील करता है और वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं दे पाते, ठीक है। देन नेक्स्ट मेंटल रिटार्डेशन एट द अनहेल्थी, ठीक है। मतलब जो मेंटली जो अनहेल्थी रहेगा उसके अंदर जो थिंकिंग की उसके अंदर कोई सही गलत का उसके अंदर पता नहीं रहेगा, या फिर जो इंटेलेक्चुअल पावर मतलब उसकी जो मेमोरी पावर रहेगा वो भी उसके अंदर जो वेरिएशंस रहेगा तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम रहेगी, वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट अनसेटिस्फाइड नीड, ठीक है। या फिर जो चिल्ड्रंस होता है उसकी जो भूख होती है या फिर उसकी जो डिजायर्स उसकी जो नीड वगैरह होती है तो वो फुलफिलमेंट नहीं होती है, तो बेबी होता है वो दूसरी चीजें खाने वो उसके अंदर लग जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इम्पेयर्ड सोशल रिलेशनशिप की वजह से भी उसके अंदर प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, ठीक है। तो वो उसके अंदर डिप्रेशन के कारण वो बेबी होता है वो कुछ ना कुछ जो भी मिलता है वो खाने लग जाता है, ठीक है। क्योंकि सबके साथ में वो उसका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा तो वो अकेलापन महसूस करेगा, ठीक है। या फिर उसकी जो नीड होगी वो नहीं मिल पाएगी तो वो नीड को एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ भी मिलेगा वो खाने लग जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ द मास मीडिया, ठीक है। मतलब जो मास मीडिया जो मल्टीमीडिया फिल्म वगैरह या फिर जो इंटरनेट का मतलब हीरो यदि वो खाना है तो उसको कुछ नहीं हो रहा है तो वो फैशन के तौर के अंदर उसको खाना लग जाते हैं, ठीक है। मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है वैसे, ठीक है। देन नेक्स्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यदि जो न्यूबॉर्न बेबी यदि वो माल न्यूट्रिशन। देन नेक्स्ट आफ्टर द causes regarding the pica condition, the next one the clinical manifestation noticed in the baby with the behavioral disorders pica, ठीक है। तो pica के अंदर कौन कौन से जो सिम्टम्स रहेंगे मतलब जो बेबी रहेगा वो यदि इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है वो यदि उनका कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होंगे वो उसके अंदर नोटिस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर जो एनोरेक्सिया वाली कंडीशन, ठीक है, मतलब जो उसको भूख वगैरह होगी वो उसके अंदर काम लगेगी। मतलब जो इनऑर्गेनिक जो इनडाइजेस्टेबल मतलब जो इजीली अनडाइजेस्टेबल होने वाले जो प्रोडक्ट यदि वो खाएगा, ठीक है, तो वो इजीली उसके अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसके जो पेट होगा वो उसके अंदर भरा भरा सा लगेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अनीमिया, ठीक है, मतलब अनीमिया वाली कंडीशन उसके अंदर नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसके अंदर ब्लड के अंदर रहेगा तो उसके अंदर ब्लड के अमाउंट जो एक्चुअल में जो सेल अमाउंट रहेगा वो उसके अंदर डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। और उसकी वजह से अनीमिया वाली कंडीशन होगी वो उसके अंदर नोटिफाई की जा सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट बंदा कोई भी ऐसा जो केमिकल वगैरह उसके अंदर वो खाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से उसके अंदर पॉइजनिंग या फिर जो टॉक्सिसिटी होगी वो उसके अंदर जहर होगा वो उसके अंदर फैलने का उसके अंदर चांस हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब स्पेसिफिक जो न्यूट्रिशनल लेवल रहेगा तो न्यूट्रिएंट्स का उसके अंदर डेफिशिएंसी रहेगी, ठीक है। और उसी के अंदर बेबी रहेगा वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यदि वो खाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर वो माल नरिशमेंट वाली कंडीशन है वो भी उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो वो बेबी रहेगा वो माल नरिशमेंट भी हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ठीक है, मतलब जो कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बाहर का जो एनवायरमेंट के अंदर जो एक्सपोज हुआ जो सब्सटेंस खाएगा, जैसे कि कोई धूल मिट्टी खा रहा है तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है, या फिर राख वगैरह खाएगा या फिर जो अदर कोई सब्सटेंस वगैरह रहेगा तो बाहर से जो कोई भी ऑर्गेनिज्म रहेगा वो मतलब जो कीड़े मकोड़े वो उसके अंदर पेट के अंदर वो बन सकते हैं, ठीक है। तो वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन उसके अंदर होने का चांस रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द चोकिंग, ठीक है, तो चोकिंग का मतलब ऐसा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि मोम खाएगा फेविस्टिक वगैरह तो वो गले के अंदर जाके वो एकदम एक प्लग बना लेता है, मतलब गले के अंदर एकदम पूरा ऐसे अटक जाता है तो उसकी वजह से कभी कभी उसका घुटन से भी महसूस उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो घुटन सब ये सब होने का भी उसके अंदर चांस हो सकता है, ठीक है। तो उसको ब्रीथिंग करने के लिए डिफिकल्टी होगी वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट डिक्रीज द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है, और इसी की वजह से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह खाएगा तो उसके बिहेवियर के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस वगैरह आएंगे और उसके जो मेंटल इंटेलेक्चुअल जो पावर रहेगा थिंकिंग उसकी जो इंटेलिजेंस उसका मेमोरी वगैरह वो उसके अंदर थोड़ा मतलब क्लास वर्क के अंदर स्टडी के अंदर उसका परफॉर्मेंस रहेगा
रहेगा वो उसके अंदर अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस रहेगा वो उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा भी वो घास फूस वगैरह या फिर तो लकड़ी वगैरह पत्थर वगैरह खाएगा तो उसके अंदर वो जीनियस नहीं बन पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट मेटाबॉलिक अल्टरेशन, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स वगैरह उसके अंदर अराइज हो सकते हैं, इंडाइजेशन होगा, बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम्स रहेंगे वो उसके अंदर अराइज हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बेबी होगा वो छोटे टाइम से उसके अंदर जो एब्डोमेन जो डिस्टेंशन रहेगा, मतलब जो बेबी का जो पेट होगा वो पेट यदि नॉर्मली उसके देखें तो इसके अंदर वो पेट होगा वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा, क्योंकि जो इनडाइजेशन मतलब इनऑर्गेनिक जो बिना नॉन न्यूट्रिटिव फूड वगैरह वो खाएगा, ठीक है, तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे तो उसका पेट होगा वो धीरे धीरे ऐसे बल्क मतलब नीचे की तरफ ऐसे फूलने लग जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से एब्डोमिनल एनवायरनमेंट होगा वो भी उसके अंदर वो शो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स रहेंगे जो पाइका वाली कंडीशन मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यदि वो न्यूबॉर्न बेबी यहाँ पे जो फेब्रस वगैरह उसको कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर ये सिम्टम्स वो उसके अंदर नोटिफाई किए जा सकते हैं। The next, after the clinical manifestation regarding the pica condition, the next the diagnostic measures means जो पाइका वाली कंडीशंस रहेगी तो उसको कंफर्म करने के लिए वो कौन कौन से जो मेजर्स रहेंगे वो उसके ऊपर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो हियर आर द फॉलोइंग मेजर्स फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द कंडीशन पाइका, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट रहेगा हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। मतलब एक्चुअली में जो नॉर्मली जो बेबी होता है या फिर जो चिल्ड्रंस रहेगा तो उसको हम जैसे ही वो नॉर्मली हम उसको पूछेंगे कि क्या आप ये सब खाते हो तो वो डायरेक्टली हमको मना करेगा, ठीक है। वो एक्सेप्टेंस वो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको हम डायरेक्टली ऑन द स्पॉट यदि हम उसको पकड़ लेते तो उसके अंदर हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर देते, ठीक है। बट हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके रिलेटिव्स या फिर उसके जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो हमको लाके देते हैं, ठीक है। या यहाँ पे उसको अंदर उसकी पुरानी जो फाइलें होती है उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन या फिर कोई अदर जो प्रॉब्लम वगैरह तो वो उसके अंदर नोटिफाइड प्रॉब्लम वगैरह रहती है तो उसकी जो हिस्ट्री कलेक्शन वगैरह करेंगे तो उससे द्वारा हमको पता लगता है, ठीक है। द नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे तो उसका एब्डोमेन होगा वो ऐसे बाहर की तरफ फुला हुआ होगा। इसके अलावा वो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो एब्डोमिनल उसके अंदर एग्जामिनेशन किया जाएगा या फिर उसके अंदर जो माल नरिशमेंट वाली कंडीशन उसके अंदर रहेगी, ठीक है। इसके अलावा उसका ब्रीदिंग पैटर्न इम्बैलेंस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो या फिर जो अनीमिया वाली कंडीशन उसके अंदर रहेगी तो वो उसके अंदर नोटिस कर सकते हैं। स्किन कलर होगा वो पेलनेस उसके अंदर रहेगी या फिर इसके अलावा उसका जो बिहेवियर मतलब उसका जो बिहेवियर जो मेंटल रिटार्डेशन वाली कंडीशन उसके अंदर है तो वो भी उसके अंदर बिहेवियर से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्लड टेस्ट, ठीक है। तो ब्लड का सैंपलिंग लिया जाएगा तो ब्लड के अंदर जो टॉक्सिसिटी रहेगी जो भी उसने जो कंटेंट उसने खाया है जो केमिकल तो उस केमिकल का लेवल होगा वो उस ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो उस ब्लड के अंदर जो प्रोडक्ट बढ़ा हुआ होने की वजह से वो टॉक्सिसिटी वाली कंडीशन रहेगी तो उसके द्वारा हम उसका कंफर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। तो एब्डोमिनल वाले एरिया के अंदर यदि वो अनडाइजेस्टेबल जो प्रोडक्ट रहेगा वो एब्डोमिनल वाले एरिया के अंदर या फिर इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर वो ऑब्स्ट्रक्शन वो क्रिएट कर चुका है, ठीक है। तो उस जगह के वहां पे जो अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा उस एरिया के अंदर हम कंफर्मेशन करके उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट उसने वो खाया है, ठीक है। देन नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को आइडेंटिफाई करने के बाद में उस कंडीशन का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइका वाली कंडीशन ऐसी कंडीशन मतलब इसके अंदर जो उसके जो सिम्टम मतलब जो स्टोन वगैरह बन जाता है या फिर कोई अदर टॉक्सिसिटी वगैरह हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह लग जाता है तो उसका हमको मैनेजमेंट करने का जो सिम्टोमेटिक उसका जो मैनेजमेंट रहेगा वो उसके अंदर हमको करने का रहेगा। यदि कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह उसके अंदर हम प्रेस्क्राइब करवाते, ठीक है। इसके अलावा जो कीलेटिन थेरेपी, ठीक है, मतलब कोई भी उसने जो केमिकल वगैरह खाया है तो उस केमिकल का उसका जो एंटीडोट मतलब उसकी पॉइजनिंग वाली कंडीशन को कम करने के लिए जो एंटीडोट होता है वो उसके अंदर एंटीडोट वो जो उसके अंदर जो मेडिसिन होती है एंटीडोट वो उसके अंदर लगाई जाती है तो उसको हम
किलेटिन थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट वो केमिकल उसने खाया तो उस केमिकल के विरुद्ध के अंदर जो उसके जो फाइट करने वाले जो मेडिसिन रहेगी एज जो एंटीडोट, मतलब पॉइजनिंग वाली कंडीशन को कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो किलेटिन थेरेपी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स इट मीन्स कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह जो बेबी होता है वो खाता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह वो यदि वो खाएगा तो उसकी वजह से उसके अंदर न्यूट्रिटिव जो इम्बैलेंस होगा वो माल न्यूट्रिशन का या फिर जो जिंक वगैरह, डिहाइड्रेशन, मिनरल्स वगैरह, तो विटामिन्स वगैरह, तो इन सब के जो बाहर की तरफ से बनने वाले जो सप्लीमेंट्स होते हैं तो दवाई के फॉर्म के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, जिंक वगैरह अदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर हमको देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट उस पाइका वाला जो एक बिहेवियर डिसऑर्डर होता है तो उसके अंदर बिहेवियरल जो मॉडिफिकेशन जो थेरेपी वगैरह जो साइकेट्री के द्वारा वो उसके अंदर एप्लीकेबल की जा सकती है। ठीक है, इसके अंदर जो बेबी होगा उसको एजुकेशनल गाइडेंस वगैरह दिया जाएगा और पेरेंट्स मतलब मेन उसके अंदर जो फोकस करने वाला है उसके जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं जो उनको अच्छी तरह से या उसके रिलेटिव्स वगैरह होते हैं तो उनको अच्छी तरह से काउंसलिंग वगैरह दी जाएगी कि बेबी के आपको इस एज के ये प्रोडक्ट वगैरह खाता है तो उनको आउट ऑफ रीच मतलब बेबी को आसानी से ये सब प्रोडक्ट होंगे वो नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, तो उनसे आउट ऑफ रीच हमको रखना है। ठीक है, वो उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकसिंग करना है, आपको इनको नेग्लेक्ट और आइसोलेशन मतलब उनको अकेले में आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो ये सब जो काउंसलिंग वगैरह रहेगी वो उनको पेरेंट्स के अंदर देने का जरूरत रहेगा और बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगा वो उसके अंदर एप्लीकेबल किया जाएगा। ठीक है, ओके, तो दीज आर अबाउट द बिहेवियर डिसऑर्डर दैट इज द पाइका। ठीक है, तो पाइका से रिलेटेड इतना ही हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अनदर बिहेवियर डिसऑर्डर से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।